Next title from the cell chapter is cell shape. Cell shape. ठीक है। Cells may have variable और फिक्स्ड शेप। चेंज भी हो सकता है और कॉमन मतलब फिक्स्ड स्ट्रक्चर भी रह सकता है। ज्यादातर तो फिक्स्ड ही होती है बिकॉज उनका डिफाइंड है। जैसे हमारी बॉडी में सेल्स हैं फिक्स स्ट्रक्चर, अगर वो शेप ही बदलती रहेंगी तो फिर तो स्ट्रक्चर मॉडिफाई होता रहेगा ना। लेकिन जो अमीबा है, अमीबा, वो तो एक ही सेल है और उसका शेप लगातार क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। वो क्या रहती है उसके आसपास अराउंड, नहीं वो तो अंदर फील्ड है, सूडोपोडिया, तो वो उस फॉर्म में चेंज करता है अपने आप को, है ना। तो वेरिएबल वेरिएबल शेप में एग्जांपल प्लेस कर देते हैं। इसमें आ जाएगा अमीबा, वेरिएबल शेप में अमीबा। और WBCs के भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट शेप होते हैं, आएगा इनके बारे में इंफॉर्मेशन। व्हाइट ब्लड सेल्स, है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं बायोलॉजिकल टर्म्स। ठीक है। बाकी सब में ही फिक्स्ड ही है, बाकी सब में जनरली फिक्स्ड ही होता है। ओके। फिर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में अलग अलग बात जानने को मिलेगी, सेल के बारे में वो देखते हैं। यूनिसेल्युलर जो होते हैं, ज्यादातर जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेल्युलर में सेल के शेप को मेंटेन करके रखने के लिए उसके अराउंड एक टफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना। इनके अराउंड एक टफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो उनके शेप को मेंटेन करके रखती है, शेप हिलता डुलता नहीं, मतलब मॉडिफाई नहीं होता। तो दे हैव अ टफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट मेंटेन्स द शेप। ठीक है। हर चीज में एग्जांपल डलता जाएगा बस। इसमें डाल देंगे अपन पैरामीशियम, जैसे कि पैरामीशियम के अराउंड एक टफ मेम्ब्रेन होती है जो उसके स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट होने से बचाती है और वो शेप एकदम फिक्स हो जाता है। कुछ कुछ में टफ मेम्ब्रेन के अलावा किसी किसी में तो एक्सोस्केलेटन होता है, बोनी स्ट्रक्चर रहता है बाहर की तरफ, एक्सो यानी बाहर की तरफ, स्केलेटन वही एक फ्रेमवर्क, टफ फ्रेमवर्क, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। इसमें एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, एल्फीडियम नाम का एक ऑर्गेनिज्म है। ये सब यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसके अराउंड एक्सोस्केलेटन होता है। एक्सोस्केलेटन जैसे क्रैब होता है ना, क्रैब, क्रैब के बाहर जो स्ट्रक्चर है उसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं, क्योंकि उसका स्केलेटन उसकी बॉडी के ऊपर है। जैसे हमारा अंदर है तो हमारा एंडोस्केलेटन हमारी बॉडी में है ना ऐसा। तो एक्सोस्केलेटन मतलब आउटर स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, आउटर स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग। ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो सेल्स होती है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की होती है, उसको भी एग्जांपल अपन देखने जा रहे हैं। अब कोई लॉजिक या कोई बैकअप नहीं है इनके पीछे, इसमें ये बायो के इसमें सेल मटेरियल के पीछे। तो उसको प्रिपेयर करने का टास्क, मतलब प्रिपेयर करने का काम बस वो एक ही तरीके से हो सकता है कि इसको मल्टीपल टाइम्स रीड किया जाए। ऐसा नहीं कि एक बार बैठे और 10 बार पढ़ लिया, मतलब बार बार बोल के देख लिया, नहीं। कुछ कुछ दिनों में बस उसको ओवरव्यू करते रहो, तो वो अपनी इमेज अपने आप बनाता जाएगा अंदर के अंदर ही, है ना। जब हम किसी नए रास्ते से गुजरते हैं तो पहले दिन याद नहीं हो जाता रास्ता, उसी रास्ते से आप 4-5 बार चले जाओ, प्रिपेयर हो जाता है।
तो क्या आप सोच के गए थे कि मैं आज रास्ता याद करते हुए जाऊंगा? नहीं। व्हेन यू मूव ऑन टू दैट पाथ ना, वो ऑटोमेटिकली ब्रेन में क्रिएट हो जाता है। तो वही वाली बात है, रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स, है ना? तो रीड करते करते हो जाएगा, अलग से ऐसे लर्निंग मोड में बैठने की जरूरत नहीं पड़ती कभी। ठीक है। अब आते हैं मल्टी सेल्यूलर। मल्टी मल्टी सेल्यूलर में जो शेप्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स जो होते हैं, उनको अपन एक साथ क्लासिफाई करते हैं। वी हैव डिफरेंट वेराइटीज। एक चार्ट बनाते हैं, इसमें अपन कवर करेंगे 1 2 3 4 5 6, अराउंड 6 पैटर्न लेंगे हम। मतलब बहुत सारे होते हैं, वी आर जस्ट कवरिंग सम ऑफ देम। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। एक तो एक कैटेगरी हो सकती है पॉलीहेड्रल शेप्स, यानी वही पेंटागन हेक्सागन टाइप की। पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, चार 8 साइड हो सकती है, 12 साइड हो सकती है, 14 साइड्स हो सकती है ना? इस तरह के होते हैं। फिर ज्यादातर सेल्स, ज्यादातर स्फेरिकल होती है, ज्यादातर स्फेरिकल होती है। एग्स जो होते हैं ना, एग्स, कई एनिमल्स के एग्स स्फेरिक, एग्स आर सेल्स। ओके। फिर आती हैं स्पिंडल शेप्ड, स्पिंडल शेप्ड सेल्स। दिखने में ये कुछ इस तरह की होती है। धागा हो सकता है, एक स्पिंडल इज अ फाइबर सॉर्ट ऑफ थिंग, और उसमें न्यूक्लियस वगैरह रहेगा। हमारे जो मसल फाइबर्स होते हैं ना, हमारी मसल्स में ये सेल्स होती है, ऐसी सेल्स होती है। हमारी मसल सेल्स स्पिंडल शेप्ड होती है, स्मूथ मसल फाइबर कहते हैं इनको। टिश्यू चैप्टर में और पढ़ने में आएगा डिटेल में। हमारे मसल फाइबर्स स्पिंडल शेप्ड होते हैं, उनके अंदर स्पिंडल शेप्ड सेल्स होती है। ये इसका एग्जांपल है। स्पिंडल शेप्ड सेल्स आर फाउंड इन मसल फाइबर्स। ठीक है। कुछ सेल्स बहुत ही ज्यादा इलोंगेटेड होती हैं, लंबी, जैसे कि हमारी बॉडी की नर्व सेल। नर्व सेल हमारी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। नर्व सेल हमारी बॉडी में प्रेजेंट सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। मतलब हाईलाइट भी कर लेते हैं, मार्क भी कर लेते हैं, एमसीक्यू में आ सकता है। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज द नर्व सेल। लंबे लंबे फाइबर टाइप होते हैं ये नर्व सेल जो होते हैं। इनमें इस तरह का इनका एक हेड जैसा होता है, एक बड़ा सा बहुत बड़ी सी टेल होती है, और फिर एंड में अगले वाले को सिग्नल, अगले नर्व को सिग्नल भेजने के लिए सेंसर्स होते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं जहां से वो सिग्नल्स लेता है दूसरे 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 सेल्स से। तो सिग्नल लेने देने का काम है ना हमारी बॉडी के नर्व्स का। ब्रेन से सिग्नल लेना है, बॉडी तक पहुंचाना है, बॉडी पार्ट से सिग्नल लेना है, ब्रेन तक पहुंचाना है। ये सारा हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम काय का बना हुआ है? नर्व सेल्स। तो जो नर्व सेल्स होती हैं, दे आर वेरी लॉन्ग सेल्स, हेड टू टेल पूरा स्ट्रक्चर होता है। आगे जाके ना वर्कआउट होगा। नर्व सेल्स इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, काफी ब्रॉड। फिर कुछ होती हैं ब्रांच्ड सेल्स, ब्रांचिंग होती है उनके पार्ट्स। हमारी स्किन की जो सेल्स होती हैं, स्किन में जो सेल्स होती हैं वो ब्रांच्ड होती हैं, जैसे कि उसका एक ना एग्जांपल है क्रोमेटोफोर। क्रोमा यानी कलर। हमारी स्किन की जो सेल्स होती है वो है ये जो सेल, हमारी स्किन का जो कलर है ना, ये कलर आता है किसकी वजह से पता है? अरे जनरल नॉलेज की बात है भाई, तुम्हारी स्किन का कलर क्यों ऐसा है तुमको नहीं मालूम?
क्या? हमारी स्किन की सेल्स में पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट को मेलानिन कहते हैं। मेलानिन, मेलानिन पिगमेंट। तो जो हमारे पिगमेंट सेल्स हैं, जिन सेल्स में पिगमेंट भरा है, वो है क्रोमेटोफोर्स। और हमारी स्किन का जो कलर है, आपकी जानकारी के लिए, मेलानिन की वजह से, मेलानिन पिगमेंट की वजह से आता है। बोलते हैं ना, धूप में रहने से स्किन का कलर डार्क हो जाता है। सही बात है, क्योंकि सनलाइट के कारण वो मेलानिन ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो स्किन का कलर डार्क हो जाता है। फॉरेन में लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन में लोग बहुत गोरे हैं, स्किन कलर बहुत लाइट है। क्यों? क्योंकि सनलाइट कम होती है वहां पे, ठंडी जगह है, ठंडी जगहों पे मेलानिन कम होता है, तो स्किन का कलर ब्राइट होता है ऐसे। ठीक है, तो इट्स बिकॉज ऑफ दैट मेलानिन पिगमेंट, पिगमेंट जिसकी वजह से स्किन को कलर मिलता है। ओके। और एक शेप को नाम दिया गया है डिस्कॉइडल। ये कॉनकेव, कॉनकेव कॉन्वेक्स सुना होगा ना, कॉनकेव कॉन्वेक्स, उस तरह का शेप है ये। इसमें हमारे बॉडी में प्रेजेंट आरबीसी आती है। आरबीसी पता है ना, रेड ब्लड सेल्स। क्या काम होता है इनका? प्रोड्यूस नहीं, क्या काम है आरबीसी का? ओके। हमने ब्रीद इन किया, ऑक्सीजन अंदर गई, वो ऑक्सीजन ब्लड में घुलती है। ब्लड में वो ऑक्सीजन को ब्लड में डिसॉल्व करके अपने पास रखने का काम हीमोग्लोबिन का होता है। वो हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो आरबीसी का काम है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट विद इन द बॉडी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, चलो। ओके फाइन। तो ये कुछ रैंडम शेप्स हैं। मल्टीपल सेल्स है, मल्टीपल स्ट्रक्चर्स, शेप्स बहुत डिफरेंट, बहुत वैरायटी ऑफ शेप्स होते हैं। ठीक है। सबसे बड़ी सेल, सबसे बड़ी सेल का आंसर आएगा ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट सेल। ठीक है, लार्जेस्ट। और लॉन्गेस्ट में क्या आ गया? नर्व सेल हमारी। और लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग। एमसीक्यू के लिए ध्यान रख लेना, लार्जेस्ट साइज वाइज आएगा वैसे वो, लार्जेस्ट। ठीक है, अभी साइज में इंक्लूड भी कर लेंगे। तो दिस टॉपिक वाज जस्ट टू शो यू कि हाँ, देर आर सेल्स ऑफ varying shapes available in the organisms. In the same way, we have multiple range of sizes available. Next point, cell size. Huge range from very, very small, from microscopic to huge sizes. There are cells of every range, different range. Some are visible, some are not, है ना? तो जो स्मॉलेस्ट साइजेस हैं वो तो बैक्टीरिया, स्मॉलेस्ट साइज में बैक्टीरिया आ जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, नॉट विजिबल टू द नेकेड आईज। ठीक है, इनका साइज रेंज होता है माइक्रोमीटर में होता है। म्यू ऐसा सिंबल है इसका, देखना, म्यू एम, माइक्रोमीटर। जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, वैसे माइक्रोमीटर एक साइज होता है जो बैक्टीरियाज के लिए होता है। और ये भी बता देता हूं कि माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻�6 मीटर, यानी 6 जीरो से डिवाइड करना, इतना छोटा साइज है। जैसे सेंटीमीटर के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, माइक्रोमीटर के लिए 1 लाख से डिवाइड करें, इतना छोटा साइज है ये। माइक्रोमीटर बोलते हैं इसको, याद रखना, नाम भी बता रहे, पहली बार पढ़ रहे हो ना। माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर। और ये सिंबल का नाम है, सिंबल को प्रोनाउंस करते हैं म्यू, एम यू,
म्यू उसका साउंड है, म्यू इज द साउंड ऑफ द सिंबल। नाम है माइक्रो, माइक्रोमीटर, म्यू एम, ऐसा। ठीक है। हाँ, और सबसे छोटे से लेके सबसे बड़े तक, लार्जेस्ट। तो ऑस्ट्रिच का एग एक सेल है, आपको ये बात याद रखनी है कि दैट्स अ सिंगल सेल। लार्जेस्ट एग, सॉरी, लार्जेस्ट साइज में ऑस्ट्रिच एग, उसका साइज अराउंड 18 सेंटीमीटर तक जाता है, विच इज अ बिग साइज फॉर अ एग। एनिमल्स में ऑस्ट्रिच एग जो है सबसे बड़ी से है। ठीक है। देन प्रोकैरियोटिक्स का साइज छोटा होता है, यूकैरियोटिक्स का साइज बड़ा होता है ना, वो कंपैरिजन में अपन ने वहां पे भी लिखा हुआ है साइज का। ओके। फिर इसके बाद अपने को सेल का नंबर लिखा है, बट वी डू हैव कवर्ड अप इन दैट पार्ट ना, कि वो इधर यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर कैटेगरी में आएगा। मल्टी सेलुलर में सेल्स का नंबर बहुत मतलब इनडेफिनाइट है ना, कितनी भी हो सकती है। मतलब वो, आप समझो कि ह्यूमन बीइंग्स में, हमारे अंदर, हमारे अंदर कितनी सेल होती होगी, सोच के देखो भाई। थाउजेंड्स में, मिलियंस में, लैक्स में, करोड़ में, इमेजिन भी नहीं कर सकते, ऐसा नंबर है। हमारी बॉडी में जो सेल का नंबर है, दैट इवन गोज टू 100 ट्रिलियन। दैट मीन्स 10 to the power 14। इतनी सेल ह्यूमंस, सेल नंबर की बात चल रही है। तो सेल नंबर मल्टी सेलुलर्स में इनडेफिनाइट हो सकता है, जैसा कि ये ह्यूमंस में होगी। ये तो एक जनरल नॉलेज पॉइंट है कि हाँ भाई, मतलब दिस इज व्हाट वी हैव इन आवर बॉडी, 100 ट्रिलियन सेल्स, 10 to the power 14, 14 zeros, these many cells could be in our body। और अब आप सोचो कि अगर हम ह्यूमन बींग्स में इतनी सेल्स हैं, वेल द नंबर कुड बी इनडेफिनाइट, इनफाइनाइट, है ना। देर आर मल्टीपल ऑर्गेनिज्म दैट आर लार्जर एंड बिगर देन अस, काउंटलेस नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है। सॉरी, नहीं क्लियर हो रहा मेरे को। ओह सॉरी, अच्छा मैं कोई ऑर्गेनिज्म सोच रहा, डेड सेल्स। हाँ, उसका क्या बोल रहे हो, क्या होता है? कुछ नहीं, एक्सक्रीट हो जाती हो तो ब्लड ब्लड में वेस्ट मटेरियल के साथ। हाँ, इट एक्सक्रीट, और डेली सेल्स डेड होती है बॉडी में, नहीं बनती हैं, डेड होती हैं, बनती हैं। जैसे आरबीसी जो होती है, इनका लाइफ 120 डेज का होता है। एक आरबीसी 120 डेज तक ही जीती है, कंटिन्यूसली नई आरबीसी बनती रहती है बोन मैरो। तो ये जो डेड होती हैं, ये सब बॉडी का वेस्ट मटेरियल है, ब्लड में ही रहता है, ब्लड में से एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन के फॉर्म में, दे आर एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी, है ना। ठीक। बॉडी कैन नेवर स्टोर द वेस्ट, पढ़ा होगा आपने, वेस्ट रिमूवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सक्रीशन जो प्रोसेस होती है ना, इस वो हो जाता है, बॉडी खुद को क्लीन करती रहती, कंटिन्यूसली क्लीन करती है। एक है ना बॉडी में एक ऑर्गेनल, एक और सेल के अंदर ही एक पार्ट होता है, लाइसोसोम बोलते हैं उसको। जैसी कोई सेल डेड होने वाली होती है, या खराब हो चुकी थी, बीमार हो जाती है, तो वो एक लाइसोसोम एक तरह का बॉम्ब होता है, बर्स्ट हो जाता है, और वो सेल पूरी पूरी पूरा डैमेज कर देता है छोटे छोटे पार्ट्स में। फिर वही वो ब्लड में डिजोल्व होके बाहर, लाइसोसोम, ऐसे केमिकल होते हैं उसके पास,
वो फूड के सारे केमिकल रिलीज कर देता है। वो केमिकल्स पूरी सेल को डाइजेस्ट करके खत्म कर देता है, ताकि अंदर सब साफ रहे। ये सब होता है बॉडी तब चल रहा है। लाइसोसोम्स करते हैं ये काम। ठीक है ना। चलो, तो ये कुछ जनरल इंट्रो में अपन ने देखा कि टाइप्स ऑफ सेल्स हो गए, और सेल का डिफरेंट वेराइटी ऑफ शेप्स, साइजेस, नंबर्स, है ना। तो दैट वाज द इंट्रोडक्शन अबाउट द सेल पार्ट। नाउ वी हैव टू मूव ऑन टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कि हाउ सेल्स लुक, what parts they have, and what functions these parts perform. Next part is the structure of a cell. All major headings will be covered under this title, structure of a cell. Let's see. We'll be distinguishing plant cell, animal cell. We have to create their diagrams too, multiple processes that the cells perform, and the different parts they have. ये नहीं, ये पॉसिबल टॉपिक्स अभी आने वाले। ओके, सेल किसी की भी हो, प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, है ना, हर सेल के सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको एक आउटर कवरिंग चाहिए। जैसे हमारी बॉडी की ओवरऑल प्रोटेक्टिव लेयर क्या है, हमारी स्किन। बहुत सारी चीजें इससे पार नहीं हो पाती है, मतलब नहीं क्रॉस कर सकती ना, तो प्रोटेक्टिव लेयर है। ऐसे ही सेल्स के पास भी खुद की प्रोटेक्टिव लेयर है। फिर अंदर कुछ पार्ट्स चाहिए जो काम कर पाए। जैसे हमारी बॉडी में लंग्स अपना काम कर रही है, हार्ट अपना काम कर रहा है, लिवर अपना काम कर रहा है, स्टमक अपना काम कर रहा है। तो सेल के पास भी छोटे छोटे ऑर्गेनल हैं जो अपना अपना काम करेंगे। और जैसे कि हमारे पास ब्रेन है इंस्ट्रक्शन देने के लिए, वैसे ही सेल के पास न्यूक्लियस आएगा, जो कि सारे पार्ट्स को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा कि किसको क्या काम करना है, कितना करना है, कब करना है। तो एक जनरल स्ट्रक्चर में अपन आ रहे हैं कि एक सेल में क्या क्या हिस्से होने चाहिए, है ना, फिर उनकी डिटेलिंग होगी। ठीक है। ओके, cells have three major functional region। एक सेल के अंदर तीन मेन हिस्से हैं, या पार्ट्स बोलने पर उनको, जिनका रिस्पेक्टिवली नाम है सेल मेम्ब्रेन। ये वो सबसे आउटर लेयर, मेम्ब्रेन यानी कवरिंग। और कहीं कहीं पे होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब उसको नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी देते हैं। एंड सेल वॉल, ये एक्स्ट्रा होता है प्लांट्स में। प्लांट्स में एक्स्ट्रा होता है, एनिमल्स में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि प्लांट्स थोड़े से डेलिकेट होते हैं, वीक होते हैं, उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है। वो है, उनके पास मेम्ब्रेन तो होती है, उसके बाहर एक और लेयर होती है जिसको कहते हैं सेल वॉल। वॉल वर्ड इज इटसेल्फ सेल्फ डिस्क्राइबिंग। नेक्स्ट, व्हाट वी नीड इज द न्यूक्लियस टू कंट्रोल everything in the cell, and the whole volume of the cell, the complete area of the cell is cytoplasm. Plasm is a sort of liquid material. Cyto is represents cell. Cyto in biology represents cell. ओके, तीन मेन रीजन है ये। मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के अलावा जितना हिस्सा बचा, उस सबको क्या, उस पूरे को बोलते हैं अपन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये तीन मेजर अपने रीजन्स क्रिएट हो गए, ठीक है। तो इनका एक बेसिक डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, फिर डिटेल में अलग तो आएंगे। द आउटर बाउंड्री, इन तीनों का एक ब्रीफ इंट्रो दे रहे हैं।
outer boundary of the cell, outer boundary of the cell is plasma membrane. Outer boundary of the cell is plasma membrane. Next, inside it lies cytoplasm, where all cell organelles यानी parts, all cell organelles, जैसे हमारे अंदर ऑर्गन होते हैं वैसे सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो वहीं प्रेजेंट होते हैं. सेल ऑर्गेनल्स आर सस्पेंडेड, तैर रहे होते हैं उस फ्लूइड में. साइटोप्लाज्म एक गाढ़ा सा फ्लूइड समझो, शहद जैसा, जिसमें कि कुछ पार्टिकल्स है ना, सस्पेंडेड है, फ्लोट फ्लोट कर रहे हैं. और ऑल एक्टिविटीज, ये अपन न्यूक्लियस बता रहे हैं, कंट्रोलिंग पावर. ऑल एक्टिविटीज एंड interactions of cell are controlled by nucleus. तो अपन ने तीनों को इंट्रोड्यूस कर दिया है. ठीक है, सिर्फ न्यूक्लियस है जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है. बाकी सारे ऑर्गेनल देखने के लिए एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का साइज इस कमरे के बराबर का साइज होता है, इतना बड़ा माइक्रोस्कोप होता है. इलेक्ट्रॉन की बीम यूज होती है उसमें, तो बहुत माइन्यूट से माइन्यूट चीज भी देखी जा सकती है. न्यूक्लियस ऑब्जर्व किया जा सकता है लाइट माइक्रोस्कोप से. न्यूक्लियस नॉर्मल माइक्रोस्कोप से दिख पाता है क्योंकि थोड़ा डेंस होता है, साइज भी बड़ा रहता है. कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय अ लाइट माइक्रोस्कोप. बल्कि ये बोलना चाहिए कि ओनली न्यूक्लियस कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय अ लाइट माइक्रोस्कोप. ऑर्गेनल्स के लिए, ऑर्गेनल्स को देखने के लिए वी नीड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. कहीं भी ब्रीफ कर दो, ऐसे एरो वगैरह बना लो. नोट सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए भाई. किसी को चेक तो कराना नहीं, किसी को दिखाना नहीं है. हमारे नोट्स हमें पता चले कि हमने क्या लिखा है और क्या बता रहे हैं, किस बारे में बता रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, क्या हाईलाइटेड है, क्या यूजुअली क्वेश्चन में बनता है, वो सब हम मार्क करेंगे टाइम टू टाइम. ओके, अब हम देखने वाले हैं कि प्लांट्स और एनिमल सेल दिखती कैसी है, हाउ दे अपीयर, व्हाट पार्ट्स दे हैव एंड व्हाट दोस पार्ट्स आर कॉल्ड. ठीक है, और यूजुअली एग्जाम्स में इन दोनों में से किसी एक सेल का डायग्राम बनाने का क्वेश्चन आता ही आता है कि ड्रॉ प्लांट सेल या ड्रॉ एनिमल सेल, वेल लेबल्ड, है ना, वेल लेबल्ड प्लांट सेल, एनिमल सेल. तो वो एक एक करके दोनों को बनाते हैं. तो पहले हेडिंग ले लेते हैं, एक एनिमल सेल. डायग्राम बेस्ड वर्कआउट काफी रहेगा, तो वो पेंसिल वगैरह का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रॉपरली बना पाए. लेट्स गो विद एनिमल सेल. मैं एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता हूँ. इट हैज टू बी अ हाफ पेज डायग्राम, है ना. ऐसा छोटा सा चार पांच, ऐसा नहीं कि पांच छह लाइन का छोटा डायग्राम बना दिया. इट हैज टू बी अ हाफ पेज फिगर. पहले इसकी आउटर बाउंड्री बनाते हैं और पूरा विड्थ यूज करना है पेज का, इतना बड़ा रहेगा ये. ठीक है.
ये बिल्कुल टॉप है ना, एक दो लाइन छोड़ के रखेंगे ऊपर नाम लिखने के लिए। रैंडम बाउंड्री रहेगी, यू कैन जस्ट आप अपने हिसाब से उसकी कर्विंग दे सकते हो, कोई ऐसा कर्व नहीं देखने की जरूरत है। मेम्ब्रेन में फोल्ड्स वगैरह काफी रहते हैं, अलग अलग ऑर्गेनल्स में अलग अलग मूवमेंट्स के लिए स्पेसेस बनी होती है। एक रैंडम शेप क्रिएट किया है, रेक्टेंगुलर जैसा है, क्यूबॉइडल हो सकता है, मल्टी साइड्स हो सकती है, स्फेरिकल हो सकता है। कुछ मेजर पार्ट्स हम इसमें दिखाने वाले हैं। सबसे पहले इसमें एक पार्ट हम दिखा रहे हैं जिसको मैंने न्यूक्लियस कहा, जो सब कुछ कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस को आगे जाके और डिटेल में अलग से बनाया जाएगा। इसमें ये स्फेरिकल होता है, गोल होता है, और इसकी जो मेम्ब्रेन्स होती है उसमें बीच बीच में छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं, होल्स होते हैं, पोर्स बोलते हैं, जहाँ से मटेरियल अंदर बाहर होता है न्यूक्लियस के। ये न्यूक्लियस का कर्वेचर है। हमने पढ़ा था यूकैरियोट्स में एक न्यूक्लियोलस नाम का भी एक छोटा सा पार्ट अंदर रहता है, ये न्यूक्लियोलस है। अंदर ढेर सारे फाइबर्स होते हैं जिसमें क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं, हमारा डीएनए वगैरह अंदर ही होता है। हमारी बॉडी का डीएनए, हमारी पहचान, हमारे फीचर्स, कैरेक्टर्स सब अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के पास होते हैं। न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जुड़े हुए कुछ लेयर्स होती हैं, जो दूसरा ऑर्गेनल है। ऐसी लेयर्स होती हैं, बॉर्डर बनी होती है पूरी, बाउंड्री की तरह बना होता है ये, और उसको घेर के रखता है न्यूक्लियस को। ऐसे मल्टीपल लेयर्स में न्यूक्लियस के अराउंड, एक में से दूसरा, दूसरे के ऊपर से तीसरा, ऐसे करके कर्वेचर में रखना है आपको उसको। ऐसी लेयर्स बनी होती है। ऐसे छोटी सी ब्रांच निकाली, फिर एक लेयर बन गई, उसमें से दूसरी ब्रांच निकाल दी, उससे एक लेयर बन गई। तो लेयर टू लेयर ऐसा पार्ट होता है जिसको, एक ऑर्गेनल है, नाम लिखेंगे बाद में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। उसका काम सेल्स के मटेरियल्स को इधर उधर ट्रांसफर करना, पैकिंग वगैरह करना, ये सब रहता है। एक पार्ट होता है जिसको आपने माइटोकॉन्ड्रिया नाम सुन रखा है। ऐसे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स में जगह जगह पड़े होते हैं। अंदर की लेयर ऐसी फोल्डेड होती है पूरी। ऐसे मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रियाज अलग अलग पोजीशंस पे अवेलेबल रहते हैं। न्यूक्लियस एक ही होता है, वो जो न्यूक्लियस से कनेक्टेड ऑर्गेनल बनाया है वो भी बस एक न्यूक्लियस के पास ही होता है। माइटोकॉन्ड्रियाज बहुत सारे हो सकते हैं, मल्टीपल होते हैं। एक ऑर्गेनल होता है जिसको गोल्गी गोल्गी बॉडीज कहते हैं, गोल्गी व्यक्ति का नाम है। उसमें से मल्टी लेयर वेसिकल्स होती हैं, और इनके अराउंड कुछ ग्लोब्यूल्स रहते हैं। सेल से किसी मटेरियल को पैक, कोरियर कोरियर होते हैं, ये कोरियर करने का काम है इनका। ठीक है, सेल के अंदर से अगर कुछ बाहर भेजना है तो ये छोटे छोटे बॉल्स में पैक करते हैं और सेल की बाउंड्री की तरफ भेज देते हैं। तो ऐसे करके कोई मटेरियल सेल तक जाता है, सेल के बाहर जाता है चल के। फिर जिसका मैंने बताया था लाइसोसोम, जो फूट जाते हैं और अपना केमिकल वगैरह रिलीज करते हैं, वो अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो लेयर बनाई थी अपन ने, इनके ऊपर एक ऑर्गेनल यहीं बैठा होता है,
ऐसे डॉट के फॉर्म में दिखा देना कहीं कहीं पे। एक ऑर्गेनल उस ऑर्गेनल के ऊपर ही अटैच्ड रहता है, राइबोसोम कहते हैं इसको। हमारी बॉडी बॉडी में जो प्रोटीन बनता है ना, प्रोटीन, वो इनका काम है बनाने का। ये डॉट्स जो मैंने मार्क करे, इनका काम प्रोटीन बनाने का है हमारी बॉडी में। बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है हमारी बॉडी का। हर छोटे छोटे काम के लिए हमारे पास चीजें अवेलेबल है, ऑर्गेनल्स अवेलेबल है। ठीक है। और 90 डिग्री पर न्यूक्लियस के पास एक ऑर्गेनल होता है जिसको सेंट्रियोल कहते हैं। इसमें दो चीजें एक दूसरे के आसपास से 90 डिग्री पे प्रेजेंट होती है। मतलब उनका वो फॉर्मेट ही है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सेंट्रियोल कहते हैं इनको। सेल को डिवाइड करने में इनका रोल प्ले होता है। जब सेल रिप्रोड्यूस होके एक से दो होने वाली है ना, तब ये लोग अपना काम करते हैं। दे हैव देयर वर्किंग। ओके, अब हम लेबलिंग करते हैं। जो जो हमने अभी बनाया है, इनको नाम देंगे इन सबके। ओके। अब ये लेबलिंग जो करनी है एग्जाम में भी, और अभी भी ट्राई करके, कि इट शुड बी ऑन दी साइड्स, है ना। रैंडम एरोज बड़े बड़े इधर उधर नहीं बनाएंगे अपन। लेबलिंग को बहुत सिमेट्रिक और ऐसा प्लान रखना पड़ता है। जैसे कि, मतलब यूजुअली तो स्टैंडर्ड ये होता है कि भाई एक ही तरफ मार्क कर दो सारे, ऑन वन साइड। जैसे ये ये कुछ विलाय होते हैं जो सेल को आगे आगे बढ़ने में, या कुछ किसी को चीज को ट्रैप करने में, या किसी मटेरियल को पकड़ने में हेल्प करते हैं। माइक्रोविलस कहते हैं इनको। वी हैव लाइसोसोम अवेलेबल, एक ऑर्गेनल है। राइबोसोम्स, ये सब ऑर्गेनल्स हैं जितने नाम अपन लिख रहे हैं, दे आर पार्ट ऑफ द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इन सबका इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन आएगा अपने को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साइटोप्लाज्म, जो पूरा का पूरा एरिया है, पूरा सेल का वो जो व्हाइट पार्ट है, वही साइटोप्लाज्म। देन वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया, जो एनर्जी बनाता है सेल के लिए सारी। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेंट्रियोल्स कहते हैं इनको। द आउटर कवरिंग इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने एनिमल सेल बनाई है, इनमें सिर्फ एक मेम्ब्रेन होती है। हमने हमारी बॉडी की सेल्स बनाई है, ऐसी सेल्स होती है हमारी बॉडी के अंदर। ये जो सेटअप बनाया है पूरा, सारी लेयर मिलाकर, ये गोल्गी अपैरेटस है। गोल्गी व्यक्ति का नाम है। उस पूरे ग्रुप को गोल्गी अपैरेटस कहते हैं। और जो छोटे छोटे पैकेट्स ये बनाता है, इनको सिक्रीटरी वेसिकल्स कहते हैं। कि कुछ सिक्रीट किया गया है, बाहर निकाला गया पैकेट बना के। वेसिकल्स यानी पैकेट समझ लो। गोल्गी बॉडी से ही निकलते हैं, गोल्गी अपैरेटस से ही निकलते हैं वो। देन ये हमारे पास न्यूक्लियस। बाकी तो न्यूक्लियस में भी लेबल किया जा सकता है, जो छोटी स्पेस छोड़ी है उसको न्यूक्लियर कोर कहते हैं। अंदर जो मटेरियल है उसको क्रोमेटिन कहते हैं। ये जो अंदर तार तार, वो न्यूक्लियस का पार्ट है। सो विल डू इट देयर प्रोबेबली। ये मेजर ऑर्गेनल अपन ने यहाँ दिखा है। क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, जनरली आ जाता है कि ड्रॉ ड्रॉ एनिमल सेल
एंड लेबल एनी 5 सेल ऑर्गेनल। तो कोई भी 5 ऑर्गेनल लेबल करने होते हैं जो अपन ने इतने सारे मार्क करें, कोई भी 5 दिखा सकते हैं। या कई बार वो खुद लिख देते हैं कि ड्रॉ एनिमल सेल एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट, फॉलोइंग पार्ट में 4 नाम लिखे होते हैं, तो बस उन 4-5 को मार्क करना होता है फिर, है ना। इसलिए अभी अपन ने सबको इंक्लूड कर लिया है कि जो पूछ लिया जाए वो मार्क कर दे। ओके। तो दिस इज हाउ एन एनिमल सेल इज। बहुत सारे ऑर्गेनल बहुत जगह जगह प्रेजेंट होते हैं, रैंडम होते हैं। सेम ऑर्गेनल्स प्लांट सेल में होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में एक मेजर डिफरेंस अपने को देखने को मिलता है, जो भी आपको भी दिखेगा अलग ही। देख लेते हैं अपन। प्लांट सेल, एक तो कवरिंग में डिफरेंस दिखेगा और एक सेल के अंदर एक मेजर डिफरेंस क्रिएट होता हुआ दिख जाएगा दोनों डायग्राम में। तकरीबन उतना ही साइज का इस्तेमाल करेंगे। प्लांट सेल्स थोड़ी पॉलीगोनल टाइप्स दिखती हैं। शेप कुड बी वेरी रैंडम, हम एक ऐसे रैंडमली पिक कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास मल्टी लेयर, 2 लेयर का काम होने वाला है, क्योंकि मैंने कहा था इनमें सेल वॉल एक्स्ट्रा होती है। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। तो एक बाहर की वॉल है, एक अंदर की वॉल है। इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि हमें एक बहुत बड़ा वैक्यूल नाम का एक पार्ट दिखता है, जो कि इसका मेजॉरिटी सेल का एरिया कवर कर लेता है। मेजॉरिटी एरिया तो वैक्यूल ही कवर कर लेता है। वैक्यूल। ठीक है। फिर बाकी में वो बचे हुए ऑर्गेनल्स रहते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस तो खैर होना ही है, तो यहाँ पे साइड में एक न्यूक्लियस दिखा देते हैं जैसा वहां दिखाया था सेम। उसके स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट अ रेगुलर न्यूक्लियस दैट वी हैव टू क्रिएट। तो ये मैंने एक बेसिक न्यूक्लियस दिखा दिया। न्यूक्लियस के अंदर अपन ने न्यूक्लियोलस भी दिखा दिया। सब सेम है, बाकी सब कुछ सेम। फाइबर्स दिखा दिए, क्रोमेटिन। वही उसके बाद जो लेयर बनाई थी अपन ने, वो लेयर भी दिखा दी ऐसे ऐसे वाली। उसके ऊपर अपन ने वो राइबोसोम भी दिखा दिए, डॉट वाले। सारे फीचर सेम होते हैं। प्लांट सेल्स में एक और डिफरेंस आएगा जो हमारे पास नहीं है। प्लांट सेल में ऐसी चीज जो हमारी सेल में नहीं है। सेल वॉल तो हो गई, बना दी मैंने। वैक्यूल बना दिया। फोटोसिंथेसिस वहां हो सकती है, हमारे यहाँ नहीं हो सकती। क्लोरोप्लास्ट। हाँ, उसके अंदर होता है क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट कहते हैं उसको। तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल का एक अलग पार्ट रहेगा जो हमारे पास नहीं होता। 2 मेम्ब्रेन वाला होता है, ये डबल मेम्ब्रेन होती है उसके। और अंदर ऐसे पैकेट्स होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। ये भी हमारे पास नहीं होगा। इतना बड़ा वैक्यूल हमारी सेल्स में नहीं होता। सेल वॉल हमारे पास नहीं होती। ये क्लियर क्लियर डिफरेंस है दोनों सेल्स में। माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास भी होगे, क्योंकि मेरे को एनर्जी तो बनानी ही बनानी है।
गोल्गी apparatus भी इसके पास होगा, यहाँ साइड में बना लेते हैं। ओके, so what difference we have in the labeling will be the cell wall. The inner one is the plasma membrane. The another big difference is the vacuole. Rest, this one also is the different one. Chloroplast, जहाँ photosynthesis होती है. Rest are the same. Nucleus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब ER, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, रेस्ट इज सिमिलर, है ना। न्यूक्लियस के अंदर के पार्ट्स तो अपने लेवल करे नहीं है, तो दे विल बी देयर ओनली। ओके, तो इतना जरूर रिव्यू करना अगली बार के लिए। नेक्स्ट हमारी अब स्टार्टिंग होने वाली है इन सारे ऑर्गेनल्स को वन बाय वन डिस्कस करने की, जो कि इसका बस कंक्लूडिंग पार्ट है। वी हैव टू डिस्कस ऑल द ऑर्गेनल्स एंड इट विल बी डन, है ना। चलो, तो दैट विल टेक इन द नेक्स्ट सेशन।